आपका स्वागत है मेरे चैनल सनातन ज्ञान में। ओम नमः शिवाय। एक दिव्य लीला की कथा पुराणों में वर्णित है कि जब असुर वृत्तासुर ने तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचा दी थी, तब देवताओं ने भगवान इंद्र से रक्षा की याचना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल महर्षि दधीचि की तपोबल से युक्त हड्डियों से बना वज्र ही वृत्तासुर का अंत कर सकता है। अपने प्राणों की आहुति देने में महर्षि दधीचि ने संकोच नहीं किया। उन्होंने समाधि ली और अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी हड्डियों से बना वज्र लेकर इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। परंतु जब दधीचि की पत्नी सुवर्चा आश्रम लौटी और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके पति का शरीर देवताओं के अस्त्र बनाने में प्रयोग हुआ है, तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गईं। उन्होंने सती होने का संकल्प ले लिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुवर्चा, तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि के ब्रह्मतेज से भगवान शिव ने पिप्पलाद के रूप में अवतार लिया है। इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। यह सुनकर सुवर्चा ने आत्मदाह का विचार त्याग दिया और पास ही स्थित एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गईं। वहीं पर उन्होंने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। चूंकि वह पीपल के वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुए, इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिप्पलाद रखा। देवताओं ने आगे बढ़कर उस बालक के संस्कार संपन्न किए और उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिया। पिप्पलाद न केवल महर्षि दधीचि और सुवर्चा के पुत्र थे, बल्कि वे स्वयं भगवान शिव का अंशावतार माने गए। उन्हें अपार ज्ञान, तेज और तप की शक्ति प्राप्त थी। शनि पीड़ा और पिप्पलाद का कोप, जैसे जैसे पिप्पलाद बड़े हुए, उन्होंने जीवन के प्रारंभिक कष्टों को लेकर देवताओं से प्रश्न किया। मेरे पिता ने मुझे जन्म से पहले ही छोड़ दिया। माता भी शीघ्र सती हो गई और मैं बाल्यकाल से ही अनाथ और दुखी जीवन जी रहा हूं। इसका क्या कारण है? देवताओं ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, यह सब शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि के कारण हुआ है। उसी की दुष्ट दृष्टि से तुम्हारे जीवन में यह सब घटित हुआ। यह सुनकर पिप्पलाद को अत्यंत क्रोध आया। वे बोले, यह शनि तो नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता, इसे अपने प्रभाव का घमंड हो गया है। तभी एक दिन उनका साक्षात्कार शनिदेव से हो गया। पिप्पलाद ने अपने तपोबल से पूज्य ब्रह्मदंड उठाया और शनिदेव पर प्रहार किया। शनिदेव उस प्रहार को सह न सके और भयभीत होकर तीनों लोकों में भागने लगे, परंतु ब्रह्मदंड उनका पीछा करता रहा। अंततः वह दंड उनके पैर पर आकर लगा, जिससे शनिदेव लंगड़े हो गए। क्षमादान और वरदान देवताओं ने हस्तक्षेप कर विनम्र प्रार्थना की, हे मुनि, कृपया शनिदेव को क्षमा करें। आपकी महिमा अपरंपार है, वह अब विवश हैं। पिप्पलाद ने देवताओं की बात स्वीकार की और शनिदेव को क्षमा कर दिया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी, कष्ट नहीं देगा और जो मनुष्य मेरा नाम श्रद्धा से स्मरण करेगा, उस पर शनि की पीड़ा कभी प्रभाव नहीं डालेगी। तब से यह मान्यता है कि पिप्पलाद मुनि के स्मरण मात्र से शनि दोष, साढ़े साती, ढैया जैसी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार होता है। भावार्थ और प्रेरणा। यह कथा न केवल भगवान शिव के एक अद्भुत अवतार की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि शनि जैसे क्रूर प्रभाव भी भक्ति, ध्यान और धर्म बल से पराजित हो सकते हैं। पिप्पलाद मुनि आज भी उन भक्तों के रक्षक हैं जो न्याय, धर्म और सच्चे मन से ईश्वर को। दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और महागाथाओं के लिए सब्सक्राइब करें सनातन ज्ञान 19 को। और अगर आप किसी खास पौराणिक कहानी को जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।